हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से आई खबर ने देश को राहत दी है। देश में जहां कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद समेत 5 जाबाजों की शहादत से गम था, अब तक देश के लिए बलिदान देने वाले जाबाजों की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई कि देश ने आतंक से बदला लिया। आतंक का पोस्टर बॉय रियाज नाइकू मारा गया है। 3 साल से जम्मू कश्मीर में आतंक का खेल खेल रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना हुआ था रियाज नाइकू, लेकिन 3 दिन तक सुरक्षा बलों से घिरे रहने के बाद रियाज नाइकू का काम तमाम हो गया। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए जेसीबी से जमीन, रेल की पटरियां तक खोद दी गई ताकि आतंकवादी के पास चूहे की तरह बिल से भाग निकलने का कोई रास्ता बाकी ना रहे। रियाज नाइकू बंदूक उठाकर मौत बांटने वाला सिर्फ एक आतंकी नहीं था, वो वायरस था जो घाटी के नौजवानों को गुमराह करके आतंक का रास्ता दिखा रहा था। हंदवाड़ा में शहीद सैनिकों का आज बदला पूरा। कर्नल की शहादत का बदला आतंक के कमांडर के खात्मे से। मुझे लग गया था कि कुछ हुआ है। मैं फोन कर रही थी यूनिट में तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं, और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू का खात्मा। कश्मीर घाटी में आतंक की फैक्ट्री चलाता था नाइकू। बुरहान वानी के बाद संभाली थी आतंक की विरासत। आतंकी की मौत पर गन सैल्यूट देता था। अभी ये जो खबर आई है रियाज नाइकू की, जो कि हिजबुल का टॉप कमांडर है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने काफ़ी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूरी हासिल की पिछले थोड़े से समय में, तो इसके चलते जो है पाकिस्तान बिल्कुल इस लकीर से नहीं हटेगा। गणित पढ़ाते पढ़ाते बन गया आतंक का वायरस। मां से मिलने की ललक ने पहुंचा दिया आतंक के अंजाम तक। मौत बांटने वाला नाइकू मरा चूहे की मौत से बचने के लिए छुपा था बंकर में। आतंक के खात्मे के लिए जेसीबी ने जमीन से ढूंढ निकाला। आतंक फ्री कश्मीर घाटी के लिए बड़ा दिन। जो आतंकवादी भारत देश के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो व्यक्ति देश के साथ षड्यंत्र करेगा, उसको रियाज नाइकू की ही तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आतंक के वायरस का अंत। आतंक के वायरस का अंत, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमएस बिट्टा चेयरमैन हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, वो हमारे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह, एसोसिएट एडिटर इंडियन डिफेंस रिव्यू के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं कर्नल दानवीर सिंह से शुरू करूंगी। सर, रणनीति भारत की बहुत साफ है ना कि अगर छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, चाहे जमीन में कहीं पर भी छुपो जाकर वहीं से खोद कर निकालेंगे और खात्मा करेंगे। आप मुझे सुन पा रहे हैं कर्नल दानवीर? नहीं, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बिट्टा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर बिल्कुल पहुंच रही है। बिट्टा जी, रणनीति साहब, आतंक के वायरस को पनपने नहीं देंगे, खात्मा करेंगे। रोमाना जी, कल ही डिबेट के अंदर और 3-4 दिन के अंदर रैना जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, हम इकट्ठे थे सब चैनलों में, हमने ये दावे से कह दिया था कि ये आज का हिंदुस्तान है, इसका बदला जल्दी से जल्दी लिया जाएगा। पर हमें ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगा। और हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरीके से हमारे बहादुर जाबाजों का बदला लिया है, पाकिस्तान को भी बता दिया है और कश्मीर में बैठे हुए आतंकवादियों के उन नेताओं को बता दिया कि आप खबरदार हो जाओ, अब और चीज बर्दाश्त नहीं होगी। हमने मानवता की बहुत रक्षा कर ली, हमारे जवानों ने मानवता की रक्षा करने के लिए
कई लोगों को बाहर निकाल दिया और आप शहादत दे दी और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अब वो वक्त निकल गया। जो घर में शेल्टर देगा, जो हमारे जवानों पे गोलियां चलाएगा, जो हिंदुस्तान की भारत माता की तरफ बुरी निगाह से देखेगा, ये आज हमारे जवानों ने एक दिन के अंदर बता दिया कि ये आज का भारत है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ज़्यादा इंतजार नहीं करता। एक तरफ कोरोना से युद्ध लड़ा जा रहा है मानवता की रक्षा के लिए, एक तरफ दुनिया के अंदर दवाइयां, डॉक्टर भेजे जा रहे भारत की तरफ से, और एक तरफ पाकिस्तान वो आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री वो कायराना हरकत करके हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। आज मानवता की रक्षा की जरूरत थी, किसी भी देश में हो, पर पाकिस्तान ये भूल चुका है कि हिंदुस्तान शायद कोरोना में बिजी है, हिंदुस्तान शायद किसी और काम में बिजी नहीं। हमारी भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है, कोरोना से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बिट्टा साहब, अब पाकिस्तान जो है ना, बिट्टा साहब, जो पाकिस्तान है ना, प्रथम राष्ट्र, उसको अब समझ में आ जाना चाहिए कि साहब वायरस कोई भी हो, भारत छोड़ेगा नहीं। रविंद्र रैना जी का मैं रुख करूंगी। सर, आतंक के वायरस का अंत, संविधान की शपथ, आज अपने शो में मैंने नाम ये चुना है, आतंक के वायरस का अंत। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि इस आतंक के वायरस का अंत, संदेश तो पहुंच गया होगा पाकिस्तान में, संदेश तो हम पहले भी कई पहुंचा चुके हैं पाकिस्तान में बैठे आतंक के इन आकाओं तक, लेकिन बाज ये फिर भी क्यों नहीं आते हैं? भारतीय सेना ने पाताल के अंदर छुपे हुए इस चूहे रियाज नाइकू को बाहर निकाल के मौत के घाट उतारा है। यह दिखाता है भारतीय सेना का अदम्य साहस, वीरता, शूरवीरता और भारतीय सेना की कमिटमेंट और डेडिकेशन। हंदवाड़ा के वीर शहीदों का हमने बदला लिया है। हंदवाड़ा के, चाहे वो हमारे भारतीय सेना के वो शहीद जवान हो, अधिकारी हो, या सीआरपीएफ के हमारे जवान हो, भारतीय सेना के जवानों ने 48 घंटों के अंदर अंदर इसका बदला लिया है। ये रियाज नाइकू पिछले 3 सालों से कश्मीर के अंदर इसने बहुत आतंकवाद मचाया था, फिदाइन हमले करवाता था। पाकिस्तान में बैठे इसके जो सरदार हैं, इसके जो बॉसेस हैं, उनकी डायरेक्शन पर ये लहूलुहान करता था जी। और ये एक संदेश है रोमाना जी कि जो रियाज नाइकू और बुरहान वानी की तरह जो बंदूक उठाएगा जी, उसका वही हश्र होगा जो रियाज नाइकू और बुरहान वानी का हश्र हुआ है। पाकिस्तान आतंकवादी, अलगाववादी, ये समझ जाएं, ये आज का हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है, ये वीरों का, ये शूरवीरों का हिंदुस्तान है। ये सर, आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो बात कही ना अभी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार का हिंदुस्तान है, ये जो आपने बात कही है, इसी बात को मैं अंडरलाइन करते हुए इसको आगे बढ़ाती हूं। मैं लेकर चलती हूं इस बात को। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। जो बात यहां पर कह रहे हैं रविंद्र रैना साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके के कड़े फैसले मोदी सरकार लेती है देश की सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के मद्देनजर, ये उसी का नतीजा है कि महज चंद घंटों के भीतर भीतर बदला ले लिया सर 8 जाबाजों का अपने भारतीय सेना ने? जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है तो पूरा खुला हाथ दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो ये एक अपने आप में बड़ी कामयाबी है। और जिस प्रकार से 48 घंटे के बाद ही जहाँ पर हमारे 2 जानबाज शहीद हुए थे, अफसर और 3 जवान, उसका हमने बदला ले लिया है। ये न्यायिक राइजू जो है ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था और ये एक हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन कमांडर और 4 साल से लीडर था। ये 2016 में जब बुरहान वानी जुलाई के अंदर मारा गया था, तो ये एक सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था और इसने लोगों को बहुत रेडिकलाइज किया, यूथ को टेररिस्ट ज्वाइन करने के लिए। पढ़ा लिखा था और ये पोस्टर बॉय था, तो एक प्रकार से आतंकवाद इसने जो फैला रखा था साउथ कश्मीर में वो बहुत ज्यादा था। आप जो बात कह रहे हैं ना सर, आप जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर, एक तो आपसे गुजारिश है कि अपने टेलीविजन अगर आपने ऑन किया है तो उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिएगा सर, वो डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन आप जो बात कह रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण, और इसी वजह से मैंने अपने शो का नाम आतंक के वायरस का अंत रखा है, क्योंकि ये जिस तरीके से रेडिकलाइज, जिस तरीके से गुमराह
गुमराह कर रहा था घाटी के नौजवानों को, ये आतंकवाद का जाल घाटी में फैला रहा था। इसीलिए ये बड़ी कामयाबी कर्नल दानवीर, जिस तरीके से हम न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हुए हैं इस आतंकवादी को। सर, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की फौज के लिए और हिंदुस्तान के लिए। किस वजह से बड़े कामयाबी है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही कुख्यात आतंकवादी था, एक हिजबुल मुजाहिदीन का लोकल कमांडर था। बुरहान वानी के बाद यही एक कमांडर था इस इलाके में, और काफी पढ़ा लिखा था। MSc मैथमेटिक्स में इसने पढ़ाई करी हुई थी। ये एक टीचर भी था, और इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था काफी ज्यादा वाइड था। लोकल जो लड़के थे, यंग पॉपुलेशन थी, वो काफी इससे इम्प्रेस थी। रिक्रूटमेंट में इसका बहुत अहम रोल था, और क्योंकि ये पुराना आतंकवादी था तो जाहिर सी बात है कि ये इसका जो नेटवर्क था, इंटेलिजेंस नेटवर्क, वो भी काफी ज्यादा फैला हुआ था, जिसका ये फायदा उठाकर ये इतने सालों से बचता आया। तो इसके मारे जाने से आतंकवादियों के मनोबल गिरेगा, लोकल रिक्रूटमेंट में काफी हद तक गिरावट आएगी, और मिलिटेंट रैंक्स के अंदर अफरा तफरी मचेगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से और आतंकवादी इसी संगठन के और भी संगठन के ढेर होते हैं। कर्नल दानवीर, आपसे ही मैं बातचीत को जारी रखूंगी। बस मैं ये कहना चाह रही हूं यहां पर कि इसी साल जनवरी के महीने में IG कश्मीर विजय कुमार साहब का एक बयान मुझे याद आ रहा है, और उनकी तरफ से कहा गया था कि देखिए, अगर ये जो रियाज नाइकू है, इसे मार गिराने में हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये हिट लिस्ट पर था सुरक्षा बलों की, A++ कैटेगरी में था ये, इस पर 12 लाख का इनाम रखा हुआ था, और जिस तरीके की इसकी करतूतें रही हैं, खासतौर से ये चुन चुन कर जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्हें अपने निशाने पर लिया करता था। अच्छा, 2018 में जिस तरीके से इसने पुलिस वालों के परिवार के लोगों को एक तरीके से बंधक बना लिया था, और फिर इसके पिता को छोड़ा गया, बाद में इसने उनके परिवार वालों को रिहा किया था, इस वजह से कहीं ना कहीं ये नासूर की तरह हमारे सुरक्षा बलों को चुभता था। तो मैं जिस बयान का जिक्र कर रही थी, वो IG कश्मीर विजय कुमार, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर ये रियाज नाइकू पर हम काबू पा लेते हैं तो आप ये समझिए कि साउथ कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन का करीब करीब सफाया करने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो क्या अब ये माना जाए कि हम, भारत, साउथ कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन का करीब करीब सफाया करने में कामयाब हो रहा है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही एक इतना इंपॉर्टेंट कमांडर किसी संगठन का खत्म होता है तो उसके रैंक्स में अफरा तफरी मच जाती है। अभी एक और प्रतिस्पर्धा चलेगी कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, तो उसमें भी इनमें आपस में फूट पड़ेगी, और अब आप देखिएगा कि किस प्रकार से और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे जाते हैं। तो जो आप कह रही हैं, जो आपका प्रश्न है, वो बिल्कुल उसका उत्तर यही है, और आप ही ने उत्तर दे दिया कि अभी जो है हिजबुल मुजाहिदीन तकरीबन साउथ कश्मीर से इसका सफाया हो जाएगा। सर, हम जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, आजकल हम लगातार वायरस की बात करते हैं, और हम वायरस के लिए कहते हैं कि इसको फैलने से अगर रोकना है तो संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है, वो जो चेन है उसको आपको तोड़ना है। अब यहां जो चेन बनती हुई नजर आती है कि बुरहान वानी के बाद जाकिर मूसा, 2017 में जाकिर मूसा जब अपना अलग आतंकवादी संगठन बना लेता है, अंसार गजवतुल हिंद, तो फिर आ जाता है सामने निकलकर रियाज नाइकू। और अब आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी इनमें आपस में मारकाट बचेगी कि भाई कौन आए आगे, कौन लीड करे इस आतंकवादी संगठन को, तो ऐसे में रविंद्र रैना साहब, जरूरी है यहां पर भी इस आतंक के वायरस की कड़ी को तोड़ना। सर, ये संक्रमण की चेन तोड़ी जाए तभी इस आतंकवाद की बीमारी का इलाज संभव है। बिल्कुल रोमाना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। इस आतंक के, इस वायरस का मूल जड़ से उखाड़ के हमको समाप्त करना पड़ेगा, और जो भी घुसपैठ होगी उसको हमने सीमा पर ही समाप्त करना है। और एक मैसेज तो साफ है, आतंकवादी चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर, उस घाटी के अंदर, मुजफ्फराबाद की घाटी के अंदर जो उनके कैंप्स हैं वो हो, या जो बालाकोट जैसे एरिया के अंदर हो, भारत से जो छेड़खानी करेगा बुरी मौत मारा जाएगा। पहले भी बुरहान वानी, जाकिर मूसा, समीर टाइगर, दोजाना जैसे आतंकवादी आए, और ये रियाज नाइकू पिछले 3 साल से छिप छिप कर भाग रहा था, पाताल के अंदर छिपा हुआ था बंकर बना के।
पाताल से ढूंढ निकाल के भारतीय सेना ने इसको मौत के घाट उतारा। चाहे कोई भी आएगा जो घुसपैठ करके बंदूक लेके भारत की सीमा में घुसेगा, भारत देश पर हमला करने की सोचेगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारे देश भगत 130 करोड़ हिंदुस्तानी भारत माता की आन बान और शान के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश का तिरंगा झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। भारत माता को कभी झुकने नहीं देंगे। तिरंगे की आन बान शान पर कुर्बान हमारे ये जाबाज। मैं सीधे मेजर जनरल AK सिराज का रुख करती हूँ। सर, यहाँ पर जो बात रविंद्र रैना जी भी कह रहे हैं और जो निकल कर भी सामने आ रहा है कि इसने बंकर बनाया हुआ था, सुरंग बनाई हुई थी इस आतंकवादी ने, और ये उसी के जरिए आया जाया करता था अपने गांव, अपने घर, और इस बार उसको घेरने के लिए सेना ने बाकायदा JCB मशीनें वहां पर मंगवाई, पूरी खुदाई कर दी गई उस इलाके के अंदर जमीन की, और साथ ही पूरी तरीके से इसकी घेराबंदी की गई। और ये जो ऑपरेशन था, इसमें आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सबका कोऑर्डिनेशन, सबका समन्वय। अगर इस ऑपरेशन के बारे में आप कुछ और डिटेल्स शेयर कर पाएं मेजर जनरल सिराज दर्शकों के साथ। सर, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा कमांडर था जिसके सिर पे 12 लाख था, और 3-4 बार पहले भी ट्राई कर चुके थे और ये बढ़ता जा रहा था। तो इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से इसकी सारी की सारी जो भी ये मोबाइल पे बातचीत कर रहा था वो रिकॉर्ड हो रही थी, इसका लोकेशन लोकेट हो रहा था, और उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसको मनाया कर पता लगाया गया कि ये अपनी मदर को मिलने गांव में आएगा, और हो सकता है ये टनल के द्वारा आए। तो इस चीज का भी ज्ञान था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसका पूरा ध्यान ले रखा था और इसके ऊपर कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो इन्होंने पहले ही CRPF वगैरह ज्यादा ले ली। ये मालूम था अगर इसको मौत होती है तो स्टोन थ्रोइंग होगी, लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, तो उसका भी पूरा ध्यान ले लिया था। तो इस बार जो सिक्योरिटी फोर्स थी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, मल्टी प्रोंग इंटेलिजेंस गैदर किया, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से। जब ये पता लगा कि हाँ वाकई ही ये नायक राजू ही है, तो उसके बाद इसको वहां पर मार गिरा गया। वहां पर भी कोई कसर छोड़ी नहीं, चौतरफा घेराबंदी इस आतंकवादी की, और इस तरीके से बिट्टा साहब बदला पूरा हुआ। रोमाना जी ने तिरंगे झंडे से बात अपनी समाप्त की। आपने देखा होगा वो शर्मा जी की पत्नी, एक भी आंख में आंसू नहीं। आपके चैनल के अंदर रात को दिखाया गया, हमारा देख करके आपके चैनल में आंसू थे, पर उसकी पत्नी के आंखों में आंसू नहीं। उसकी पवित्र बॉडी से तिरंगा झंडा उठाया और अपने सीने पे लगा लिया। ये हिंदुस्तान के बहादुर, हमारी बहनें, हमारी माएं, ये वो अपना कर्तव्य निभाती है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हमारे जो अनुभवी फौज के रिटायर्ड जर्नलों ने बहुत अच्छी बातें कही। हम सीधी बात करने वाले हैं, रैना जी सीधी बात करने वाले हैं। हम जो कहते हैं वो होता जरूर है, हमारा अनुभव है। आज की हिंदुस्तान की फोर्स, जिसको दिल्ली से पूछना नहीं पड़ता कि जनाब ये पहले की तरह किया जाए या न किया जाए, और जवानों के सीमा पार पहुंच चुका है कि भाई हम जो कहते हैं ना हम वही करके दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। देखिए, आतंकवाद के वायरस का अंत जिस तरीके से मारा गया है, ये आतंकवादी सरगना हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ कि सरकार की जो नीति है ना आतंकवाद के खात्मे की, वो बिल्कुल सही दिशा में है। जड़ों पर प्रहार करने से आतंक का संक्रमण खत्म होगा। वायरस कोई भी हो, भारत छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए।